सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सदगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम कालजाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभय सुन्नुदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय उजल हिरंबर हरदम्बम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुंदर सिद्धि होई। गणनायक गलताना गरो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूशीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस राशि। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस ठासी। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि वंदन। परम पूज्य पिताजी सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा की असीम कृपा से। परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की असीम कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 70 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलार्थ। हमने वाणी नंबर 89 तक कर लिया था। अब उसके आगे की वाणियाँ परमात्मा अपने कर कमलों से जिस प्रकार से लिख रहे हैं वो परमात्मा आगे बता रहे हैं, है ना। कल हमने 90 तक देख लिया था परमेश्वर। अब 91 का अर्थ। हाँ, सुमरन की महिमा, इसे सहज समाधि कहते हैं। 93 तक हमने पूरा देख लिया था परमात्मा की कृपा से। अब हम देख रहे हैं सुमरन की महिमा। सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं कि गुरु जी से दीक्षा में प्राप्त नाम को जप करो तो उसकी सफलता तब मानना जब रोम रोम शरीर के बाल बाल भगवान प्यार में खड़े हो जाए। जैसे कोई अच्छी या बुरी सूचना मिलने पर रोमांच होता है। धुन अर्थात लगन से उमंग उठे हुए सुमरन से सुरत निरत ध्यान में ऐसी कल्पना हो कि जैसे आकाश में कुंजमल से सूक्ष्म शरीर में है। कुंजमल जो सूक्ष्म शरीर में है उसमें बैठकर नाम जप की माला फेर रहा हूँ। यानी हमारे आध्यात्मिक रूहानी चढ़ाई वहाँ तक हो चुकी है। कहने का तात्पर्य ये है परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि सुमरन से सुरत निरति में ऐसी कल्पना हो कि जैसे आकाश में कुंजमल जो सूक्ष्म शरीर में है, सबसे ऊपर के जो लोक में हम लोग हैं वहाँ पर हम ऐसे हैं कि भैया वहाँ पर हमें लगना चाहिए कि हम उस सूक्ष्म रूप में वहाँ पर उस ऊपर सदगुरु रामपाल जी के करीब में हैं। उसमें बैठकर नाम जप की माला फेर रहा हूँ। यानी मेरी आध्यात्मिक कहानी चढ़ाई वहाँ तक हो चुकी है। मतलब मैंने सारे प्रकार के विकारों को जीत कर तो नहीं हो सकता, सारे विकारों को शांत करके ऊपर मैं चढ़ाई कर चुका हूँ। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वास्तव में बंदगी विशेष नम्रता से बार बार झुक कर जाप जपने करने को बंदगी कहते हैं। परमात्मा ने लिखा है कि वास्तव में बंदगी किसे कहते हैं। बंदगी में लिखा हुआ है पेज नंबर 71 मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलार्थ
कि वास्तव में बंदगी विशेष नम्रता से बार बार झुक झुक कर जाप करने को बंदगी कहते हैं। वह है जब सुरती नृत्य यानी ध्यान नाम जप में लगे। भावार्थ यह है कि नाम का जाप विशेष कसक के साथ लिया जाए। जैसे हाथी ने मरते समय निरंकार भाव से परमात्मा को याद किया था, उसी भाव से रमता लखे। रमता लखे का अर्थात है रमता मतलब सर्वव्यापक, मालिक को लखे मतलब देखिए कि परमात्मा सब जगह है। सुरती की माला सुमरणी बनावे। सुरती की माला अर्थात सुमरणी बनावे। ध्यान की एक भाव नाम पर तथा तुरंत दूसरा भाव निर्वाण यानी वांछित मोक्ष पर। तो परमात्मा ने क्या कहा है यहाँ पर, सुरती और नृत्य दोनों को बता दिया है परमात्मा ने कि सुरती की माला अर्थात सुमरणी बनावे, जो कह रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, और तुरंत दूसरा भाव निर्वाण यानी वांछित मोक्ष पर जाए, यानी नृत्य को मोक्ष की ओर लगावे। अब यहाँ पर सुरति और नृत्य यहाँ पर परमात्मा ने दोनों को बता दी कि जब आपको जाप जप्पा मिल जाए तब आपको उस सुरति को क्या बनाना है कि 1 सेकंड में जब आप सुरति का ध्यान करते हैं या सुरति से जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय पर आपका क्या होना चाहिए, ध्यान का एक भाव नाम पर होना चाहिए और दूसरा भाव निर्वाण यानी वांछित मोक्ष पर होना चाहिए, यानी नृत्य को मोक्ष की ओर लगावे। अर्थात आपका दूसरा जो ध्यान है वो आपको कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर सद्गुरु के चरण कमलों में, उस अतः लोक में, उस सत्यलोक में होना चाहिए। जैसे नाम जपते जपते कुछ क्षण निर्वाण यानी मोक्ष स्थान सतलोक की भी सुध लेवे कि वहाँ पर जाएंगे, मौत से रहेंगे, जन्म मरण का कष्ट नहीं, रोक चोक नहीं, वहाँ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे तब तक आपकी सुरती वहाँ पर नहीं जाएगी। सुरती वहाँ पर नहीं जाएगी अर्थात आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा। आपका ध्यान यदि वहाँ पर नहीं जाएगा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये जो मंत्र है, परमात्मा ने एक बार अपने बारे में बताया था कि आपको जब सार नाम प्राप्त हो जाता है तो सार नाम की एक विशेषता ऐसी होती है कि जहाँ पर भी आप सुरती रहोगे आप वहाँ के आपके सूक्ष्म शरीर वहाँ पर तुरंत पहुँच जाएगा। कहने का भाव यही है कि नाम जपते जपते कुछ क्षण में आपको कहाँ करना है, उस सतलोक की भी सुध लगानी है। तो यदि आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, जब बार बार ये आपके साथ होने लगेगा तो ये योग अभ्यास के द्वारा आप वहाँ पर गमन करने के लायक हो जाओगे, आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर लौट कर नहीं आएंगे। इस प्रकार नृत्य मिले निर्वाण का भावार्थ समझो। इस प्रकार नृत्य मिले निर्वाण का भावार्थ समझिए। 95 आगे 96 में परमात्मा लिखते हैं, सहस्त्र कमल भी अष्टकमल 8वां कमल है। सहस्त्र कमल भी 8वां कमल है। वहाँ तक सर्व कमलों में काल का राज्य है, काल का राज्य है। शरीर के अंदर तथा बाहर भी उसी की धुन साजबाज बजता है, यानी काल का डंका बजता है। जो शरीर में धुन आवाज़ या शब्द सुनाई देती है, ये सब काल की धुन शब्द आवाज़ है। जिस प्रकार से परमात्मा ने आपके भी बताया हुआ है सत्संगों में, आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो कोई बात नहीं है। परमात्मा ने वहाँ पर क्या बताया, जैसे कि हम कान बंद करते हैं, परमात्मा ने बताया कि टूंग 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 सुनते रहते हैं, कभी कभी किसी की आवाज़ आती रहती है, कभी टूंग 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 की आवाज़ आती है, कभी घंटा होता है, कभी शंख की ध्वनि बजती है, कभी कुछ बजता है। ये सब जो है परमात्मा ने बताया कि ये 8 प्रकार की जो भी धुनें हैं, 8 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। परमात्मा ने बताया कि ये जो शरीर में धुन होती है ये काल की धुन है, यानी शब्द जो अभी आवाज़ है ये सब की सब काल की धुन है। मतलब काल के लोक में जो साजबाज बज रहे हैं ये वहाँ की ही क्या है, धुन है। लेकिन परमात्मा ने क्या ना, बीना सतधुन बजे अनूपा। तो बीना की जो धुन होती है, बीना की जो धुन होती है वो सीधे की सीधे कहाँ से आती है, वो सतलोक से आती है। लेकिन काल ने यहाँ पर भी एक नकली सतलोक बना के रखा हुआ है, जिसमें भी क्या होता है, उसकी वहाँ के लोगों की धुन नकली बीन की धुन पे आती है। इसलिए परमात्मा ने उस चीज़ को क्या कर दिया, यहाँ पर खंडित कर दिया। आगे परमात्मा क्या कहते हैं, बंदी छोड़ो साधु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं अपने कर कमलों से कि जो शरीर में धुन या आवाज़ सुनाई देती है ये सब काल की धुन शब्द आवाज़ है। शून्य का भावार्थ है प्रत्येक कमल के आसपास शून्य या खाली स्थान है जो प्रत्येक की सीमा का प्रतीक होता है। शून्य बताया परमात्मा ने, खाली स्थान। जैसे कि आपने ब्रह्मांड में जब अपने सृष्टि रचना में परमात्मा ने जब आपको ब्रह्मांड की संरचना बताई होगी, जैसे हमारे घर के आसपास क्या होता है, बाउंड्री वॉल होती है, कंपाउंड वॉल होता है, तो घर के आगे थोड़ी सी खाली जगह होती है। उसी प्रकार से जब भी कोई ब्रह्मांड से, कोई लोक से कोई बाहर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान होता है, उसको शून्य कहा जाता है। शून्य मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर कोई एक प्रकार की धुन नहीं होती है, वो खाली स्थान है जो प्रत्येक की सीमा का प्रतीक है, वो प्रत्येक की सीमा का प्रतीक है। परंतु यह काल का जाल है। काल का जाल इसलिए क्योंकि लोग बाग वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं कि भाई इसके आगे अब कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा ने सत्संग को बताया है कि यदि मान लीजिए आप बिना सदगुरु के भी, यदि आप मान लीजिए कार के सर पे पैर रख के भी यदि आप प्रकट आगे आगे बढ़ जाते हैं तो भी परमात्मा बताया कि काल के आगे क्या है, भंवर गुफा के बीच की बात। भंवर गुफा से क्या होती है, बहुत बड़ी क्या होती है, शून्य स्थान है, बहुत बड़े शून्य स्थान है, मतलब बहुत आगे तक, अनंत तक कहना चाहिए। शून्य स्थान में खाली स्थान है। उस खाली स्थान में हमें जीवात्मा को उसके पास ऐसी दृष्टि नहीं होती कि उसमें रास्ते को पता लगा सके, है ना, रास्ते को
पता लगा सके। तो जीव की औकात उतनी नहीं है कि उस शून्य स्थान में क्या कर सके, वो उस शून्य स्थान में क्या करते अपनी सुरती लगा के फिर वो वहाँ से क्या हो सके, ऊपर की ओर गमन कर सके। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरा होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हम परमात्मा को अपने पास हर क्षण साथ में रखते हैं। फिर परमात्मा ने आगे क्या लिखा है कि शून्य का भावार्थ है कि प्रत्येक कमल के आसपास शून्य या खाली स्थान है जो प्रत्येक की सीमा का प्रतीक होता है, परंतु यह काल का जाल है। इस काल लोक में परमेश्वर का भी निवास है, परंतु परमेश्वर केवल दीक्षितों का ही साथ देता है। परमात्मा क्या कहते हैं, परंतु केवल दीक्षितों का ही साथ देता है। जिनमें परमात्मा ने क्या लिया हुआ है, जिनसे परमात्मा ने, जिन व्यक्तियों ने परमात्मा से वहाँ पर उनके साथ दीक्षा ली हुई है, संकल्प नाम दीक्षा ली हुई है, प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा ली हुई है, या फिर किसी भी समय में दीक्षा ली हुई है परमात्मा से, परंतु परमेश्वर केवल दीक्षितों का ही साथ देता है। इसलिए परमात्मा ने एक शब्द रचा हुआ है। परमात्मा एक शब्द है, हरि को गुरु वीन नहीं भाता, हरि को गुरु वीन नहीं भाता। तो कहने का भाव यही है कि परंतु परमेश्वर केवल दीक्षितों का ही साथ देता है, हर जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर। इस प्रकार परमात्मा से जो जुड़े हैं उनका स्थान परमेश्वर देते हैं, उनका साथ परमेश्वर देते हैं। 97 में क्या लिखते हैं परमात्मा, साधक कहता है कि हमारे को तो सब स्थानों पे आप ही दिखाई देते हो। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, है ना, सब में सब जीवों में तुम ही बोलनहार। तो वही परमात्मा कहते हैं, साधा कहता है कि हमरे को तो सब स्थानों पे आप ही दिखाई देते हो, आपकी ही शक्ति से सब धुनी आती है। सुन, परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे ही सारे शब्द क्या हुए, उत्पन्न हुए हैं, और ये सारे के सारे शब्द और ये सब शब्द से दोनों उत्पन्न होती हैं, वह सब की शब्द शक्ति मेरी ही चलाई हुई है। सदगुरु परम पूज्य पिताजी रामपाल जी के ही चरणों में सब विद्यमान है, उनकी शक्ति से सब कुछ चलायमान होता है। शून्य भी आप ही लगते हो, क्योंकि आपकी शक्ति से सब बने हुए हैं, शून्य भी आप ही लगते हो। शून्य जो है वो भी परमात्मा के भक्त जो होते, साधक जो होते, कहते हैं कि ये शून्य भी कौन है, ये शून्य भी परमात्मा आप ही हो, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, वो स्थान को भी निर्मित करते हैं, परमात्मा स्थान को भी निर्मित करते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति से ही सब बने हैं, इनमें आपसे दूसर या दूसरी वस्तु कौन है, जो आता जाता है वह कौन है, यानी जन्म मरण हमारा किस लिए है। अब यहाँ पर साधक जो होता है प्रश्न पूछता है, परमात्मा ने कहा है कि ये साधक के प्रश्न होते हैं। परमात्मा 98 में लिखते हैं, उत्तर देते हैं, उत्तर दिया है कि इस जन्म मरण का मूल कारण अविद्या यानी तत्वज्ञान का अभाव है। तत्वज्ञान का क्या है, अभाव है, जिस कारण से जन्म मरण के फेर यानी चक्र को नहीं समझ पाते। अविद्या बंदी, अविद्या गांठ। फिर जो कर्मों के कारण हो रहा है, कर्माधार के कारण परमात्मा ने क्या किया है, सारी सृष्टि को रचना कर दिया है, लेकिन हम कर्माधार के कारण इतने गंदे, इतने नीचे गिरते गिरते आ गए, इतने नीचे गिरते गिरते आ गए कि हम लोग काल के जाल में क्या हो गए, फंस गए, और अब हमारे यहाँ से निकल पाना हमारे लिए बहुत दुष्कर एक प्रकार से कार्य हो रहा है। सत्य भक्ति के भाव से 5 सतत यथा 25 प्रकृति अपने स्वभाव के कर्म कराकर जीवन नष्ट कराकर निगरा देती है। सत्य भक्ति के अभाव में जो भी व्यक्ति इस समय परमात्मा सदगुरु रामपाल जी से भक्ति लेके, दीक्षा लेके भक्ति नहीं कर रहे हैं, वह सत्य भक्ति के अभाव में वो सब के सब जीव 5 सतत तथा 25 प्रकृति अपने स्वभाव के कर्म कराकर जीवन नष्ट करा देती है, फिर अपने अपने भागों में बांट ले जाती है। 99 सत्य नाम बिन शरीर रूपी नगर सूना है। परमात्मा लिखते हैं कि बिना सत्य नाम के ये शरीर जो है आपका सिर्फ क्या है, खाली खोखला मात्र है, इसमें कोई नहीं है। परमात्मा ने एक बार कहा है, नाम बिना सूना नगर। इस शरीर में इच्छाओं तथा इच्छा पूर्ण न होने की चिंता तथा अन्य दुख शोक का ढोल बज रहा है, शोर हो रहा है। जैसे लड़का उत्पन्न हुआ तो खुशी का शोर, उस शोर में भगवान भूल गया, फिर लड़का मर गया, फिर दुख की रोहा राट हाहाकार रूपी शोर, उस शोर में परमात्मा की भूल। इस प्रकार का यह जीवन इस चूचू में समाप्त हो जाता है। कभी धन इकट्ठा करने के विचारों का शोर, इसी प्रकार मानव शरीर का मूल छोड़कर जीवन अंत कर दिया था। मतलब बेचारे ने भक्ति नहीं की, बेचारे ने सिर्फ अपने सांसारिकता में लगा रहा, लूट न लूटी बंदगी यानी राम नाम इकट्ठा नहीं किया। परमात्मा क्या लेते हैं, प्राण जाएंगे छूट, है राम नाम की लूट है, लूट सके लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। हे हंस, हे भोले मानव, भोर हो गया यानी मृत्यु हो गई। जैसे भोर सुबह नींद खुलती है, सपन समाप्त होता है, तो सपन में बना राजा अपनी झोपड़ी में खटिया पर पड़ा होता है। इसी प्रकार मानव शरीर रहते भक्ति नहीं की तो 84 का ढोर आपके लिए तो मृत्यु उपरांत पशु पक्षी वाली रोडनी रूपी खटिया पर पड़ा होगा, यानी पशु पक्षी बनकर कष्ट पे कष्ट उठाएगा।
99। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? परमात्मा लिखते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज्य दे तो बिन नाम बिगार। परमात्मा भावार्थ लिखते हैं, मुक्ति बोध कवि सुमरन के अंक सल्लाद, पेज नंबर 72। संत गरीबदास जी, परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान, परमेश्वर कबीर जी द्वारा यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया है कि हे मानव, अगम, अगम यानी भविष्य की यानी आगे के जीवन का अगम, अगम मतलब भविष्य का यानी आगे के जीवन का अगम, जिसे कोई जानता नहीं है, लेकिन वो अगम और निगम को भी कौन जानता है? हमारे परम पूज्य सदगुरु परमेश्वर रामपाल जी भगवान ही जानते हैं। कबीर जी द्वारा दिया गया यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, ही मानव, अगम और निगम, अगम मतलब भविष्य का ज्ञान और निगम मतलब दुख रहित होने का, अगम निगम को खोज ले उदय अस्त विचार तो भी नाम बेकार। का विवेक वाली बुद्धि से विशेष विवेचन करके विचार कर, बुद्धि से विशेष विवेचन करके विचार कर अर्थात ज्ञान को आधार बना के उसका विचार कर। यदि मानव के पास सत्यनाम गुरु से प्राप्त नहीं है और उदय जहाँ पर पृथ्वी का सवेरा होता है और अस्त जहाँ पर सूरज छिपता है, शाम होती है, वहाँ तक का राज्य यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए तो वह बेगार की तरह है। बेगार की परिभाषा परमात्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है। सन 1970 के आसपास पेट्रोल से चलने वाले बड़े 3 पहियों वाले टेम्पो, 3 व्हीलर टेम्पो चले थे। एक दिन एक टेम्पो वाला अपने मार्ग रूट पर नहीं आया। अगले दिन उससे पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि कल बेगार में चला गया था। बेगार मतलब फोकट में, फ्री में, मतलब जिसकी मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली, और उस तरीके से मैंने उनको क्या किया, गधे की तरह उनका काम किया। उस समय थानों में जीप आदि गाड़ियाँ नहीं होती थी। यदि पुलिस को कहीं छापा या रेड मारनी होती थी तो किसी टेम्पो, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर को शाम को थाने में पकड़ कर लाते। रात्रि में या दिन में जहाँ भी जाना होता उसको ले जाते। मालिक ही ड्राइवर होता था या मालिक का किराए का ड्राइवर होता था। तेल पेट्रोल भी गाड़ी वाले अपने पास से डलवाते थे। सारा दिन रात उसी को चलाते रहते थे। शाम को देर रात पुलिस वाले उसे छोड़ते थे। अन्य व्यक्ति देखता तो ऐसे लगता कि टेम्पो वाले ने आज तो घनी कमाई करी होगी क्योंकि दिन रात चला है, परंतु उस टेम्पो वाले ने बताया कि अपने पास से 200 रुपये, वर्तमान में 10,000 रुपये में तेल और खाने में खर्च हो गए। किराया का 1 रुपया भी नहीं मिला। गाड़ी या टेम्पो की घिसाई यानी चलने से हुई टूट फूट व अलग खर्च हुआ। बेगार का अर्थ है कि आय बिल्कुल नहीं तथा परिश्रम अधिक होता है, खर्च भी अधिक होता है, इसे कहते हैं बेगार। इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म के तप तथा दान धर्म से राजा बनता है। राजा बनने पर जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं उसमें उस राजा के पुण्य कर्म खर्च हो जाते हैं। यदि वह राजा पूरे गुरु से भक्ति के वास्तविक नाम लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसे पुण्य की कमाई नहीं होती है। पुण्य का खर्च राज के ठाट में दिन रात समाप्त होता रहता है। जो सत्य भक्ति नहीं करता वह राजा बेगार कर रहा है। आगे पेज नंबर, वाणी नंबर 101, पेज नंबर 72। ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भाया पारस के सत्संग। भावार्थ परमात्मा लिखते हैं कि दीक्षा लेकर ऐसा दुर्भाग्य वाला कौन है जो अपने नाम को खंडित करके भजन में भंग डालता है। भैया परमात्मा क्या लिखे कि दीक्षा लेकर ऐसा कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो अपने नाम को खंडित करके भजन में भंग डालता है। अब नाम खंड होने की पहली पहचान तो साध संगति वालों को पहले से पता है कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के मुक्कमल से दीक्षा लेना ही आपका पहला के पहला क्या होता है, नाम खंड होने का क्या होता है, परिचायक होता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने और भी चीज़ें बताई हैं कि नाम खंड होने का कारण क्या क्या होते हैं। जिस प्रकार से यदि आप गुरु में आस्था नहीं रखते हो, आप किसी अन्य में आस्था रखते हो तो वो भी आपके नाम खंड होने का पहला पहचान है। यदि आपने मांस, मदिरा, गुटखा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि यदि कभी जो अभोग्य पदार्थ होते हैं जो परमात्मा ने सख्त मनाही करके रखा है, यदि आप उसका जानबूझ के सेवन करते हैं तो आपका नाम क्या हो जाता है, खंड हो जाता है। या किसी के बहकावे में आके यदि आप सेवन कर लेते हैं तो भी आपका नाम खंड हो जाता है। तो वही कहते हैं कि दीक्षा लेकर भाई इतने परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान जो पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके रचन करता है और उनके पालन करता है। वो यदि यहाँ पर आके आपको दान दे रहे हैं, नाम दीक्षा दान दे रहे हो, उसके बावजूद भी यदि आप वो काम नहीं कर रहे हो तो भाई आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप अपना बेगार कर रहे हो। आपको ना तो भक्ति के वाला लाभ मिलेगा और ना ही उसकी मर्यादाओं से होने वाला लाभ आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दीक्षा लेकर ऐसा दुर्भाग्य करने वाला व्यक्ति जो अपने नाम को खंड कर देता है वो अपनी भक्ति में भंग डालता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, लोहे से कंचन भया, यानी नाम लेने से पहले मानव भी पशु पक्षी जैसा जीवन जी रहा था। पशु पक्षी जैसा जीवन जीने का तात्पर्य ये है,
आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था, सिर्फ खाना पीना है और उसके बाद क्या करना, बच्चे पैदा करना, रोज़ सुबह उठना, शाम को जगना, इस तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर की बातचीत कर ली और फिर अंतकाल में आपको मर जाना। तो ये बात होती है। इसे परमात्मा कहते हैं कि आप सदगुरु के नाम मिलने से पहले, मतलब सदगुरु के नाम लेने से पहले, सदगुरु की दीक्षा लेने के पहले आपका जो जीवन था वो क्या था, पशु पक्षी जैसा ही था। लोहे से कंचन बना, यानी नाम लेने से पहले मानव पशु पक्षी जैसा जीवन जी रहा था। गुरु जी से नाम रूपी पारस को छूकर स्वर्ण यानी गोल्ड यानी देवता परमात्मा ने उसे क्या कर दिया, बना दिया। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गरीब सदगुरु पशु मानुष कर डाले, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। सदगुरु क्या करता है, पशु को मानुष कर डालता है और सिद्धि देकर क्या करता है, वो ब्रह्म विचारे अर्थात ब्रह्म से भी ऊपर वो परमात्मा क्या कर देता है, अपने भक्तों को उठा देता है। मुक्ति बोध पेज नंबर 73 सुमरन ज्ञान का सलाह। आगे परमात्मा लिखते हैं, कबीर बलिहारी गुरु आपने घर करी 100 बार, मानुष्य देवता क्या करत न लागे बार। सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपका है, सदगुरुदेव आपके बलिहारी हूँ घड़ी घड़ी 100 बार, कि आपने हमें पल पल पे हमारी मर्यादाओं को खंड होने से हमको क्या किया हुआ है, बचाया हुआ है, हमारा पल पल हमारा साथ दिया हुआ है। मानुष्य देवता किया, आपने हमें मानुष्य देवता भी कर दिया। पहले तो आपने पशु से हमें क्या किया, मानुष किया, फिर मानुष से आपने हमें क्या कर दिया, देवी देवताओं जैसे बना दिया, और फिर देवी देवताओं के बाद फिर आपको करत लाख की बार, आपको एक सेकंड पर एक क्षण भी आपको नहीं लगा, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसके योग्य है कि नहीं, और आपने परमात्मा हम मनुष्यों को देवता स्वरूप कर दिया। सदगुरुदेव बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा सदलाथ में लिखते हैं, परमात्मा आगे सरलात में लिखते हैं, वह महामूर्ख होगा जो दीक्षा लेकर पूर्ण संत से दूर होगा और नाम त्याग कर भक्ति करना छोड़ देगा। वह महामूर्ख होगा जो दीक्षा लेकर पूर्ण संत से दूर होगा। आज बहुत से भगत भाई बंधु जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली हुई थी, वो अपने गुरुजी को गुरुजी ना मानकर, गुरु को परमात्मा ना मानकर किसी न किसी तरीके से उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के पीछे अभी भी लगे हुए हैं। तो या फिर कोई गरीबदास जी के पीछे लगा हुआ है। परमात्मा क्या कहते हैं, मुद्दे से 30 बीत लगावे, जान बूझ साची तजे, घर झूठे से नहीं जाकी संगति है प्रभु सपन में भी ना दे। परमात्मा के कहने का तात्पर्य ये है कि वह महामूर्ख ही होगा जो दीक्षा लेकर पूर्ण संत से दूर होगा। हमारे लिए पूर्ण संत कौन है, हमारे लिए परमात्मा कौन है, हमारे परम पूज्य पिताजी श्री गुरु रामपाल जी भगवान है। हम नाद के परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा वही कहते हैं कि जो नाम त्याग कर भक्ति करना छोड़ देगा वह महामूर्ख की श्रेणी में क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी गरीबदास जी का बोध दिवस मनाएगा, जो भी कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस मनाएगा इत्यादि, जो भी जिस प्रकार के दिवस मनाता है, जन्म दिवस मनाता है या उनके निर्वाण दिवस मनाता है, वो सब के सब क्या है, वह महामूर्खों की ही क्या है, श्रेणी में आते हैं। वाणी नंबर 102 से 112 में परमात्मा क्या लिखते हैं, पारस तुमरा नाम है, लोहा हमरी जात, जड़ से एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।